So we'll just do a little recap, not just from the second chapter, but give you the background just so that मीत प्रभु can follow us along जैसे हम आगे बढ़ेंगे from the first chapter. So first of all, I was actually reading a very wonderful book called Gita 3 by S.B. Keshav Maharaj. It is really interesting book. And in that he described that Bhagavad Gita जो है is not just a religious book. क्योंकि रिलीजियस का मतलब क्या है कि भाई ये सिर्फ हिंदू ही इसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं. नो, दिस बुक इज ए यूनिवर्सल बुक. इट इज़ नॉट इवन अ फिलोसॉफिकल बुक. दिस बुक इज नथिंग बट अ वे ऑफ लाइफ. इफ यू रीड भगवद गीता then it will really help you navigate your life through thick and thins. हमारे लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, पर अगर आप भगवद गीता पढ़ोगे तो भगवद गीता आपको सही रास्ता दिखाएगा कि ये जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं मेरे जीवन में, इसमें से मैं कैसे आगे निकल सकूं. दैट इज़ वाई भगवद गीता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये. एंड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड we will be able to understand this Bhagavad Gita. It is not by our own speculation and not by our own endeavors. हाँ, हमारी मेहनत से हम भगवद गीता नहीं पढ़ पाएंगे. मेहनत करनी है भगवद गीता पढ़ने के लिए. इसके लिए भक्तों के संग में आना है और भगवान को प्रार्थना करने के लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव स्पोकन टू अर्जुना. हाँ, और ये जो भगवद गीता है ऐसा नहीं था कि भगवान ने कहीं पे क्षीर सागर पे दर्शन दे दिए और कुछ वाणी चल रही है. नहीं, जहाँ पे बैटल होने वाला था, द वर्ल्ड वॉर, नॉट एन ऑर्डिनरी वॉर, द वर्ल्ड वॉर वॉज अबाउट टू टेक प्लेस. हाँ, वहाँ पे जो मेन वॉरियर है अर्जुन, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी मुझे क्या करना है. Isn't it? We are all getting confused in our day-to-day life because our life has become a war ground. एक युद्ध की भूमि बन चुकी है अपना ये जो जीवन है वो, है कि नहीं? You see everywhere. रिलेशनशिप्स देख लो, अपनी जॉब देख लो, हाँ, अपने आजू बाजू की एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स देख लो, द एक्सटर्नल अफेयर्स देख लो इन टर्म्स ऑफ दी व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन इन द बांग्लादेश? अ प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट इवन थिंक ऑफ सच थिंग कैन हैपन इन द ड्रीम ऑल्सो, बट इट हैपन्स. सो दिस वर्ल्ड हैज़ बिकम फ्रॉम द ऑल परस्पेक्टिव हैज़ बिकम अ वॉर ग्राउंड. हाँ, एक युद्ध भूमि बन चुका है. ऐसा नहीं कि आज, वो बरसों से ऐसा ही है. हाँ, तो अभी इसमें हम कैसे अपने जीवन को संभालें और कैसे जीवन अपना सार्थक करें. हाँ, हम इस दुनिया में आए हैं क्या सिर्फ जीने के लिए आए हैं? वी हैव कम हियर जस्ट टू हैव अ फैमिली, हैव लाइक नाइस रिलेशनशिप्स विद आवर नेबर्स. हाँ, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध है, अपना राष्ट्र के साथ एक अच्छा कनेक्शन है, इंटरनेशनली आई एम कनेक्टेड. इसके लिए हम लोग आए हैं इस दुनिया में. किस लिए आए हैं? Somebody said very nice thing. I think S.B. Keshav Maharaj only said very beautiful thing. What kind of alarm clock you need to wake up? Can anybody tell me? What kind of alarm clock, आपको कौन से टाइप का अलार्म क्लॉक चाहिए जो आपको जगा पाए? टाइटन का, एप्पल का अलार्म क्लॉक? आजकल तो मोबाइल में भी होता है, राइट? पीपल डोंट यूज अलार्म क्लॉक एनी मोर, राइट? तो कौन सा अलार्म क्लॉक चाहिए जो आपको जगा सके सुबह? हाँ, परफेक्ट, पर्पस. अगर पर्पस नहीं है तो आप उठोगे पर उठे नहीं हो आप. हाँ, जो हमें सोने ना दें. अब्दुल कलाम जी wrote this. Beautiful, right? So that when we have, then when you wake up, it's really wake up, So it is very very important that how we are leading our life. And here we see Arjuna is completely confused about his duty, whether he should fight or not fight. वहीं से चैप्टर फर्स्ट चालू होता है भगवद गीता का.
एंड वो बहुत सारे कारण देता है। ऑफकोर्स पहले चैप्टर में बताया जाता है कि कौन कौन लोग इकट्ठा हुए हैं फाइट करने के लिए, हर एक की क्वालिटीज़ क्या है, कौन किसके साइड से लड़ रहा है, राइट। एज वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई रशिया के साइड पे कौन जाएगा, यूक्रेन के साइड पे कौन जाएगा, लाइक दैट, राइट। सो लाइक दैट यहाँ पे कौरव के साइड से कौन लड़ेगा और पांडव के साइड से कौन लड़ेगा, वो सब वो देख रहे हैं एक दूसरे के वहाँ पे। एंड तभी अर्जुन बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मेरा रथ बीच में लेके जाए, मुझे देखना है कि कौन कौन यहाँ पे इकट्ठा हुआ है युद्ध में फाइट करने के लिए, युद्ध करने के लिए। और तभी वो ऐसे चेहरे देखता है कि उसे लगता है कि मुझे इनके साथ फाइट करना पड़ेगा। जैसे वो भीष्मदेव देखते हैं, अपने पितामह को देखते हैं, अपने गुरु को देखते हैं, अपने कजिन्स को देखते हैं, अपने अंकल्स को देखते हैं, तो उनका गांडीव उनके हाथ से छूट जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर कोई मुझे कहे कि आपका गांडीव रख दो नीचे, उसका मैं धड़ सर से अलग कर दूंगा, सर धड़ से अलग कर लूँगा। हाँ, मतलब उसका उतना ये कॉन्फिडेंस था अर्जुन का कि आई कैन फाइट विद एनीबडी एंड एवरीबडी। नाउ दैट कॉन्फिडेंट पर्सन इज लूजिंग कंप्लीटली हिज कॉन्फिडेंस। हाँ, और पूरा डिस्ट्रेस हो रहे हैं यहाँ पे अर्जुन। सॉरी, हाँ, संजय एक्चुअली नरेटिंग टू द धृतराष्ट्र, एग्जैक्टली। सो नाउ यहाँ पे संजय नरेट कर रहे हैं कि भाई अर्जुन की हालत क्या हो रही है, व्हाट इज एग्जैक्टली अर्जुन इज गोइंग थ्रू, राइट। तो अभी अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहे हैं, तो अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं, इस स्थिति में बता रहे हैं कि भाई मुझे फाइट नहीं करना है। उसके लिए वो कितने कारण देते हैं, 5 कारण देते हैं अर्जुन फाइट न करने के। सबसे पहला कौन सा कारण देते हैं, कंपैशन, कि मुझे इन लोगों पे दया आ रही है, लाइक यू नो व्हाई आई शुड फाइट। सो इसमें से ना जब भी अर्जुन कारण दे रहे ना फाइट नहीं करने का, उसमें से आपको पता भी चलता है कि अर्जुन का कैरेक्टर क्या है। ऑफ कोर्स ही इज फॉरगेटिंग हिज ड्यूटी, दैट इज वन थिंग, बट यू कैन रियलाइज दैट व्हाट अ जेंटलमैन दिस पर्सन इज। देन व्हाट इज द सेकंड रीजन ही गिव्स, पहला कंपैशन, दूसरा एंजॉयमेंट। हाँ, कि अगर मैं यहाँ पे युद्ध करूँगा, हाँ, तो कई लोग मारे जाएंगे, तो फिर मैं एंजॉय किसके साथ करूँगा। हाँ, जनरली क्या होता है कि व्हाट डू यू डू, अगर आपका समझो आपने बहुत अच्छा घर बनाया, आई एम श्योर एवरीबडी वॉन्ट्स टू डेकोरेट देयर होम्स, इजंट इट। और समझो घर पे कोई गेस्ट ही नहीं आ रहे हैं, तो डू यू फील गुड दैट बनाया किसके लिए, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई इतना अच्छा मैंने घर बनाया है, कोई आके देखो तो सही यार, कोई तो अप्रिशिएट करो कि हाँ आपने ये जो कहाँ से ये कलर कॉम्बिनेशन आपने सिलेक्ट किया, कहाँ से ये आर्टिकल लेके आया, देन यू कैन से ना इधर से लिया, ये लिया, वो लिया, लाइक यू नो, कोई बोलेगा बहुत अच्छे से सजाया है, तो यू फील सो नाइस, राइट। तो उसी तरह से अर्जुन बता रहे हैं कि अगर मैंने ये युद्ध जीत लिया पर मेरी खुशी बांटने के लिए कोई रहेगा ही नहीं, तो क्या करूँगा मैं। हाँ, जब किसी को बेटा बेटी होता है तो क्या करते हैं, पेड़ा बांटते हैं, जलेबी बांटते हैं, राइट। क्यों, अपनी खुशी बांटनी होती है सबके साथ, राइट। आजकल धीरे धीरे वो चीज़ भी जा रहा है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। आजकल जो पहले आई बीन वर्किंग इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, IT इंडस्ट्री फॉर लास्ट 27 years नाउ, ओके। मैंने आज तक बोले तो पिछले 5 या 7 साल पहले तक कभी भी 2015 तक कभी भी ऐसा नहीं सुना था कि वी वांट टू टॉक अबाउट मेंटल वेलबींग। हाँ, मेंटल वेलबींग इज अ लेटली, एक लास्ट डिकेड में 2014 ऑनवर्ड से इतना चला है, ये इतना चला है कि एवरी कंपनी इज मैंडेटरी टू हैव अ डिपार्टमेंट विच टॉक्स अबाउट द मेंटल वेलबींग। क्यों, क्योंकि जिस हिसाब से हम जिंदगियां जी रहे हैं, इट इज जस्ट कॉजिंग मोर एंड मोर स्ट्रेस, मोर एंड मोर स्ट्रेस। अभी जो कहा जाता है जेन जी, राइट, द पीपल हु आर कमिंग, लाइक यू नो माई किड्स, राइट, दे आर लाइक नाउ 18, आई डोंट नो वेदर दे आर कॉल्ड जेन जी और इवन उसके बाद वाला, अभी जो हु आर वर्किंग इज जेन जी, आई बिलीव, वो भी जेन जी है, ठीक है। सो जेन जी को अभी मैं बताऊंगा कि जब भी मैं बड़ा हुआ था तभी सेलफोन थे ही नहीं, देयर वर नो मोबाइल फोन्स। तो उनको ऐसा लगता है हाउ डिड यू सर्वाइव,
अब जिंदा कैसे रहे मोबाइल के बिना, राइट? नाउ इफ यू सी, इफ यू जस्ट गो बैक and look at the lifestyle that we had when we were kids, it's such an amazing, even our parents, we have never heard our parents going through depression as such. I think depression word even at that time was only existing in the upper class. जो मिडिल क्लास था उसमें वो डिप्रेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं था. क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास का जो कनेक्शन था ना वो बहुत ही जबरदस्त था. क्या था उसमें? आई डोंट नो वेदर यू हैव लिव्ड लाइक दैट और नॉट. वी वर इन द मोहल्ले में रहते थे, रात को ना सब लेडीज नीचे आ जाते थे, लेडीज का गैंग अलग से बात करता था, पुरुषों का गैंग अलग से, अपना पुरुष मंडली का अलग से चलता था. व्हाट टू से समथिंग. हाँ 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 या हाँ अभी ऐसा नहीं है. अभी क्या सिंगल रहता है, दो या तीन, एग्जैक्टली कौन किसको सपोर्ट करेगा? एवरीबॉडी इंटरेस्ट या वही हालत होगी. वो बिकॉज ऑफ जॉइंट फैमिली ये बहुत प्रॉब्लम नहीं था एडजस्टिंग. हाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दो भी बैठते हैं तो पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ तो हमको सॉल्व करके नहीं, हमको अकेला नहीं लड़ना है. exactly. So if you see, that is what our culture was, but slowly but surely people went into the shell. And why I said the depression was existing in the upper class even at that time, because upper class was not mingling like how the middle class was mingling. Upper class was going to the club, और उनका क्या था, वो लोग नकाब पहनते थे, चेहरा पहनते थे कि नहीं मेरा सब ठीक है. तो किसी को ये नहीं दिखाना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है. यू हैव टू शो यू आर वल्नरेबल, आपको भी प्रॉब्लम्स है. एंड देन व्हेन यू टॉक लाइक दिस, अदर्स विल आल्सो ओपन अप. अरे मेरा भी, अच्छा तेरा भी ऐसा प्रॉब्लम है, अच्छा फिर ठीक है ना. एज दे से द मिजरी लव्स कंपनी, राइट? तो देन यू फील कि भाई आई एम नॉट द ओनली वन हु इज सफरिंग, राइट? सो दैट होल कल्चर इज गोइंग अवे. हाँ, दैट इज व्हाट अर्जुना इज सेइंग हियर, दैट इफ आई विन द वॉर, मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो पर किसके साथ मैं शेयर करूंगा वो, क्योंकि सारे लोग मारे जाएंगे युद्ध में. सो एंजॉयमेंट प्रिंसिपल इज टॉकिंग अबाउट. Third one, what did he say? Third reason not to fight, कि भाई I will incur sin. अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा. फिर चौथा रीजन कौन सा बताते हैं? चौथा रीजन अर्जुन बताते हैं कि भाई मैं फाइट नहीं करूंगा क्योंकि युद्ध में जो पुरुष मारे जाएंगे तो उनकी स्त्रियों का क्या होगा, उनकी वाइफ्स का क्या होगा? They will become insecure. And then there are scrupulous men, हाँ, जो बहुत ही लाइक यू नो निचले कक्षा के जो पुरुष हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे और उससे वर्ण शंकर पैदा होंगे. हाँ, समटाइम्स यू मे वंडर, कभी आप लोग बाहर देखते हो या न्यूज़ में पढ़ते हो, यू मे वंडर के ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं, ऐसे भी लोग हैं. वी सी दिस लाइक यू नो द रिसेंट केस इन कलकत्ता, राइट? लाइक यू फील के भाई तुम आदमी भी कहलाने के लायक नहीं हो यार, आदमी के जानवर भी कहलाने के लायक नहीं हो आप. जानवर भी समझता है, राइट? सो दीज आर द पीपल हु हैव बीन बॉर्न बिकॉज ऑफ द सच लाइक यू नो हीनियस एक्टिविटीज. सो ही सेड लाइक यू नो if such women are being exploited, I will be the cause of such generation coming ahead of us. And then the fifth reason he gives, indecision. कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है. जो हम सब जाते हैं गुजरते हैं उससे कि अभी क्या करना चाहिए लाइफ में. So many times it happens. हाँ, एंड हर एक मोड़ पे नई नई चैलेंजेस आती रहती हैं. हमको लगता है बस अभी इतना हो गया तो सब ठीक है. नो, समथिंग और द अदर सरप्राइज इज ऑलवेज वेटिंग. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरप्राइजेस. एज सुन एज यू थिंक ऐसे थोड़ी देर किया तुरंत एक सरप्राइज आपके लिए रेडी है. हाँ, सो दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट. सो इन दिस नाउ लकीली व्हाट अर्जुना हैड, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग. Your decision making should not be like you know based on
what do you think and stuff like that. That is good. Sometimes like you have to decide कुछ लेना है, कुछ करना है तो अलग बात है. But when you are at a very critical juncture in your life, what you have to do, some critical decisions लेने हैं, that time those decisions should be done by the inspiration. And यहाँ पे अर्जुन के inspirations कौन है? श्री कृष्ण भगवान. हाँ, तो हम भी सेम इंस्पिरेशन प्राप्त कर सकते हैं भगवत गीता पढ़ के. There are so many exalted people and so many even ordinary people who have read भगवत गीता. वो बताते हैं कि जब भी मुझे लाइफ में तकलीफ हुई है, मैंने भगवत गीता में जाके ऐसे, ये भगवत गीता है ना, ऐसे कोई भी एक पन्ना निकाला, मैंने पढ़ना चालू किया, मुझे उसमें सॉल्यूशन मिल गया. There are so many people who are going through really. हाँ, there are so many people. भगवत गीता is that powerful. Because श्री कृष्ण भगवान ने खुद बताई है ये. So अभी अर्जुन इन दिस, दैट इज वेयर द सेकेंड चैप्टर स्टार्ट्स. हाँ, जहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तभी अर्जुन श्री कृष्ण को सखा की जगह पे अभी क्या कह रहे हैं कि यू आर माई स्पिरिचुअल मास्टर, यू आर माई गुरु, अभी मुझे बताओ कि मुझे लाइफ में क्या करना है अभी. हाँ, तो तभी कृष्ण भगवान सेकेंड चैप्टर से बोलना चालू करते हैं. हाँ, सो भगवान बता रहे हैं सेकेंड चैप्टर में वर्स नंबर 2.11 से लेके 30 तक. भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि अर्जुन, आप ये शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो. हाँ, यू आर नॉट दिस बॉडी बट यू आर द स्पिरिट सोल. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट यू टेल मी, हु टॉक्स अबाउट इट? Which particular book talks about this, that you are not this body, you are the spirit soul? Any management books, any philosophical book, no other book talks about that you are not this body. Right in the second chapter, Krishna tells Arjuna, you are not this body, you are the spirit soul. उसके लिए कौन सा एक फेमस वर्स कृष्ण बताते हैं? टू प्रूव दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द स्पिरिट सोल. देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति. देहिनोस्मिन् यथा देहे, जो एम्बॉडीड सोल है, हाँ, जो ये शरीर के अंदर है, आपके अंदर भी सोल है, हर एक के अंदर एक सोल बैठा है, मेरे अंदर भी एक सोल बैठा है. ठीक है, वो हर सोल एक मर्जिंग वाला नहीं है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे. हर एक सोल इंडिविजुअल है और उनकी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग वो अलग है. ठीक है, बट अल्टीमेटली ये जो सोल है वो कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से जाता है? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा. हाँ, कौमारम मीन्स क्या? चाइल्डहुड, यौवनम मीन्स यूथ, जरा मीन्स ओल्ड एज. सो दिस आपने, आई थिंक इट वॉज लास्ट वीक और समथिंग, यू नो, राखी के टाइम पे, हाँ, राखी के टाइम पे वन ऑफ माई कजिन सिस्टर ना, उन्होंने उनके पिताजी की शादी की फ़ोटो भेजी जहाँ पे मेरा भी फ़ोटो था एज ए छोटू सा, यू नो. एंड देन माई वाइफ शोड मी, कैन यू फाइंड आउट इसमें से आप कौन हो? आई कुडेंट फाइंड माई सेल्फ. उसमें 8-10 लोग थे, उसमें 2-3 बच्चे भी थे. अभी उसमें से 2-3 बच्चों में से आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट हु एम आई. तो तुम सोचो कि हाउ यू इन दिस बॉडी इटसेल्फ यू हैव चेंज्ड. तो उसमें कौन सी नई बात है? व्हेन द बॉडी इज नॉट यूजफुल, यू विल चेंज द बॉडी इटसेल्फ कंप्लीटली. इसमें भी आपकी बॉडी हर 7 साल में, एज पर द साइंस, हर 7 साल में आपका ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी गेट्स रिप्लेस्ड. एंड वी सी, एज आई सेड, राइट, आपको भी अगर आपके बचपन की फोटो दिखाई जाए तो आप पहचान नहीं पाओगे. राइट? सो सिमिलरली व्हेन द बॉडी इज नो लॉन्गर यूजफुल, यू ट्रांसमाइग्रेट टू अनदर बॉडी. तथा देहांतर प्राप्तिर. हाँ, वो देह के बाद दूसरा देह प्राप्त करता है. धीरस तत्र न मुह्यति. वन हु इज धीर, वन इज सोबर पर्सन डजंट गेट bewildered. That is very clearly mentioned. So like that, and then there is another verse which talks about that, like, you know, we are like this coat या shirt. हाँ, हम लोग का ये जो body है, it's like a coat and a shirt. A person is who is wearing, like another example is given is a driver and the car. The car is the body, driver is actually the soul, which is making the
कार टू मूव. थैंक्स टू टेक्नोलॉजी भी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि सम ऑफ दिस एग्जाम्पल्स विल बिकम इररिलेवेंट. द सेल्फ ड्राइविंग कार्स जहाँ पे ड्राइवर ही नहीं है, राइट. बट वेन यू ड्रैग द एनालॉजी दो यू डिफीट द पर्पस. बट अगर आप समझोगे एनालॉजी, उस जिस एनालॉजी में दी गई है कि भाई अगर कार जा रही है इसका मतलब कि उसके अंदर ड्राइवर है, राइट. इट्स एज सिंपल एज दैट. और दूसरा भी बताया जाता है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि दहति, लाइक द सोल कैन नॉट बी कट टू द पीसेस, कैन नॉट बी बर्न टू द एशेस. ये बॉडी जल जाती है पर सोल नहीं जलता है. आदमी डूब जाता है, ऐसा नहीं कि सोल भी डूब गया, राइट. सोल को ये मटेरियल चीज कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है. तो वो जो है वो ज्ञान योग भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं कि तू किसके लिए विलाप कर रहा है. हाँ, तुम सोच रहे हो कि भीष्म को मैं मार दूंगा, यू एज एन अर्जुन आप भीष्म को मार दोगे तो क्या होगा, भीष्म मर जाएंगे. अरे अगर आप नहीं मारोगे तो क्या भीष्म हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे? नहीं. And by the way, anyways, he is now become an old, so he is definitely going to get a wonderful journey ahead. And आपको इसलिए मारना है क्योंकि आप धर्म की रक्षा कर रहे हो, आप अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए नहीं मार रहे हो. That we'll see further. हाँ, तो उसके बाद then comes verse number 31 to 38, right? उसके अंदर अभी बताया जाता है कि अगर आप कृष्ण नाउ सी इन दिस सेकेंड चैप्टर, इट इज द एंड टाइटल इज भगवद गीता समराइज्ड. तो अगर सेकेंड चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको एक्चुअली फुल समरी ऑफ भगवद गीता मिल जाएगी. तो इसमें भगवान पहले अर्जुन को ज्ञान कांड से बताना चाहते हैं कि भाई तुम फाइट करो. उसको समझा रहे हैं कि भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो. अभी 31 to 38 वर्ष में भगवान उनको कर्म योग के द्वारा बताया जाता है कि भाई आप फाइट करो. क्यों फाइट करो? क्योंकि आपका ड्यूटी है. अगर आप ड्यूटी करते करते फाइट करोगे तो अगर आप मर भी जाओगे तो भी यू विल फाइंड द हेवनली प्लैनेट, और अगर नहीं मरोगे एंड यू विल एंजॉय द होल किंगडम. पर अगर आपने आपकी ड्यूटी नहीं निभाई तो उसकी वजह से आपको नरक में जाना पड़ेगा. तो कर्म के हिसाब से बताया जाता है भगवान के द्वारा अर्जुन को कि भैया तुम फाइट करो प्लीज. और अभी जो वर्सेस चालू होने वाले हैं 39 से लेके 53 तक, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण बुद्धि योग के द्वारा अर्जुन को कन्विंस करेंगे कि आपको फाइट करना चाहिए. एंड दैट इज वेयर विल सी टुडेज वर्सेस विल गो लिटिल क्विक. इट्स वेरी वंडरफुल वर्सेस, द मोस्ट अमेजिंग वर्सेस ऑफ भगवद गीता. तो यू कैन रिपीट आफ्टर मी. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्व इमं शृणु. बुद्धया युक्तया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि. Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. Somebody wants to read the purport? You'll read? Yeah. According to the Niruyukti or the Vedic dictionary, Samkhya means that which describes things in detail, and Samkhya refers to that philosophy which describes the real nature of the soul. And yoga involves controlling the senses. Arjuna's proposal not to fight was based on the sense gratification. Forgetting his prime duty, he wanted to cease fighting because he thought that by not killing his relatives and kinsmen, he would be happier than by enjoying the kingdom after conquering his cousins and brothers, the sons of Dhritarashtra. In both ways, the basic principles were for sense gratification. Happiness derived from conquering them and happiness derived by seeing kinsmen alive are both on the basis of personal sense gratification. Even at a sacrifice of wisdom and duty, Krishna therefore wanted to explain to Arjuna that by killing the body of his grandfather, he would not be killing the soul proper. And he explained that all individual persons, including the Lord himself, are eternal individuals. They were
individuals in the past, they were individuals in the present, and they will continue to remain individuals in the future. Because all of us are individual souls eternally. We simply change our bodily dress in different manners, but actually we keep our individuality even after liberation from the bondage of material dress. An analytical study of the soul and the body has been very graphically explained by Lord Krishna. And this descriptive knowledge of the soul and the body from different angles of vision has been described here as Sankhya in terms of Nirukti dictionary. This Sankhya has nothing to do with the Sankhya philosophy of the atheist Kapila. Long before the impostor Kapila's Sankhya, the Sankhya philosophy was expounded in the Srimad Bhagavatam by the true Lord Kapila, the incarnation of Lord Krishna, who explained it to his mother Devahuti. It is clearly explained by him that the Purusha or the Supreme Lord is active and that he creates by looking over the Prakriti. This is accepted in the Vedas and in the Gita. The description in the Vedas indicates that the Lord glanced over the Prakriti or nature and impregnated it with atomic individual souls. All these individuals are working in material world for sense gratification, and under the spell of material energy, they are thinking of being enjoyers. This mentality is dragged to the last point of liberation when the living entity wants to become one with the Lord. This is the last snare of Maya or sense gratificatory illusion, and it is only after many births of such sense gratificatory activities that a great soul surrenders unto Vasudev Lord Krishna, thereby fulfilling the search after the ultimate. Yeah, you can stop there. So we see here, so what we do here is, just for somebody who is new, हम लोग like top to bottom Bhagavad Gita पढ़ते हैं, each and every sentence, because this is written so beautifully, so that I don't want you to miss anything. But I would like to highlight few things that Srila Prabhupada writes in the purport. So यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान पहले बता रहे हैं कि thus far I have described the knowledge to you through the analytical study. जैसे हमने बताया like what is the soul, what is the body and all those things, right? Now listen as I explain in terms of the working without fruitive results. That's the most amazing thing, right? Everyone is looking for that. How should I not get entangled by the fruits of the my activities? So that is going to be discussed in the future verses. O son of Pritha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of work. Everybody wants to be free from the bondage of work. Otherwise, if you see, everything binds you. Everything binds you. How? Your house also binds you. Your relatives also binds you. Your work also binds you. आपने इतना अच्छा घर बनाया, ऐसा लगता है wow, fantastic. And then when you die, you become so attached. Is actually there are so many reincarnation stories that come, right? And there is a story comes in the Shastras that there was a one cobbler who was sitting in front of a nice bungalow and doing his job, and suddenly he realized that, oh, you know what? I was the one who built this bungalow in my past life. And it was he really got that vision that who was in his past life, and he goes there and explains to the people who are living there that I am this person who is hanging on the wall with the harmala on it, I am the same person. Get out, you are chamar ke jaisa udhar baithta hai, just you wanted to capture our home. So they kick them out because that attachment to your things is so hard, so it's very tough to forget. And then Srila Prabhupada very beautifully explains here that the Sankhya refers to the philosophy which describes the real nature of the soul, and yoga involves controlling the senses. Now, which other places you go where you hear about controlling the senses? Nobody talks about that. Have you ever heard Ramdev saying that control your senses? Ramdev Babaji? No. Nobody talks. But Srila Prabhupada is the one who does not want to leave people in illusion. He time and again brings out that yoga means you have to stop sense gratification. Because you cannot have अगर आपको एक मटका भरना है, आप ऊपर से पानी डाल रहे हो और नीचे से होल कर दिया, तो मटका कभी भरेगा क्या? नहीं भरेगा वो.
So that's why some of these things, that's why yoga also involves so much of called yama and niyama. There are 9 steps are in yoga, right? The one of the primary steps starts with yama niyama. That means do's and don't. That's very important, right? So Srila Prabhupada brings that out here. And here Srila Prabhupada also explains that earlier verses as we discussed, right? Saying that you may be worrying about your grandfather, but he's not going to live eternally. Right? And every one of us have been existing now, we were existing in the past, and we continue to exist in the future. We'll continue to exist. So what do we do with our life is very important. That is what Srila Prabhupada is calling out it so beautifully. And in fact he says even after liberation, once you get a moksha, after that also, that soul is individual. How that soul has a relationship with the Lord is so unique. It's so unique. And after the Srila Prabhupada says, it is clearly explained by him that the Purusha or the Supreme Lord is active and that he creates by looking over the Prakriti. That means so many people talking about how this world came into existence. There is a whole Big Bang theory. So many people talk about it and they don't know. And they said how it started. It started with a point. Here very clearly says. You see, इसीलिए हम लोग कभी भी ना Mother Nature बोलते हैं, right? Everybody says Mother Nature. And who is Father is the Supreme Lord. Through them, everything has been created. Everything has been created. It's very, very simple to understand. And then it is explained further that all these individuals are working in the material world for sense gratification, and under the spell of material energy, they are thinking of being enjoyers. That's why you see everyone who has come here has that tendency to enjoyment. That is the reason we come to this material world. Otherwise we were happy being in the spiritual world serving the Lord. But we also thought, अच्छा भगवान आप तो मज़ा कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आपकी सिर्फ सेवा ही कर रहा हूँ, मुझे भी मज़ा करना है. तो भगवान क्या कहते हैं? तथास्तु. That means you come down from the spiritual world to the material world and you enjoy here. But ultimately we know that मछली का जीवन जल है. इसी तरह से जो सोल है, स्पिरिट सोल, उसका भी जीवन क्या है? सर्विंग द लॉर्ड. इसीलिए कहा जाता है जीवेर स्वरूप होय नित्येर कृष्णदास. So it's very, very important we understand that we are eternally servant of the Lord. And then being a servant doesn't mean, कभी कभी लोगों को क्या लगता है servant में अरे यार जो हमारे घर पे बाई काम करने को आते हैं ना उसको हम servant बोलते हैं. इसके लिए we should be like that to the Lord. No, there are different relationships. अगर आप देखोगे तो mother serves the child, isn't it? How many of you have cooked for your children waking up at 5 a.m., 6 a.m. when they have to go to school and everything else? Who will do it, right? They will do it. Why? Because they want to serve the child, because they love. So the relationship जो service का है, and we call it servant, is not a derogatory term. It's a loving servant. Husband serves wife, wife serves husband. Right? It's always there. So there are 5 types of rasas are given: the Santya, Dasya, Sakhya, Vatsalya and Madhurya, in which you can serve the Lord so beautifully. And people who do not have any of these things, what they do? They get dogged because they need some relationship. Can you imagine? They pick up, it doesn't happen here. Even here also, if you go to the South Bombay, it does happen. And even in US also. They pick up the excreta of the dog. They have to pick it up. It's a service, a menial service to a dog. Right? And here we say, no, I don't want to be the servant of the Lord. It's crazy. It's crazy. That's why Srila Prabhupada makes it very, very clear. And then finally Srila Prabhupada says a beautiful line. This is the last snare of Maya, of sense gratification, illusion. And that is, after many, many births, such sense gratificatory activities, that a great soul surrenders unto Vasudeva, Lord Krishna, thereby fulfilling the search after the ultimate truth. Everyone is looking for ultimate truth. What is that truth, right? Everyone is looking for. That comes to a conclusion जब भी आप भगवान के शरणागत हो जाते हो. Till then, no matter how much you are trying to find, you will not find the truth.
You will go on like, birth after birth after birth. But when you surrender to the Lord, you will see that, wow. It's like, I don't know how many of you have gone for yatra or even your vacation, right? Even go to the best of your vacation, right? जब आप घर में आते हो तो कैसा लगता है आपको? Finally, I have reached home, right? So similarly, that's why Srila Prabhupada said our purpose is to help people go back home, back to Godhead. Huh? That's where our real home is. So तुम सोचो, अगर ये भौतिक जगत में अपने को घर पे जाके इतनी शांति मिलती है, तो जब भी आप अपने इटर्नल घर पे जाओगे तो क्या कैसा आपको महसूस होगा बताओ? So that is what we should be looking forward for. ठीक है? So you can read further now, Mohit Prabhu, the next paragraph. You can read, Abhishek. Arjuna has already accepted Krishna as his spiritual master by surrendering himself unto him. Shishyasteham sadimam tvam pannam. Consequently, Krishna will now tell him about the working process in Buddhi Yoga or Karma Yoga, or in other words, the practice of devotional service only for the sense gratification of the Lord. This Buddhi Yoga is clearly explained in chapter 10, verse 10, as being direct communication with the Lord, who is sitting as Paramatma in everyone's heart. But such communion does not take place without devotional service. One who is therefore situated in devotional or transcendental loving service to the Lord, or in other words, in Krishna consciousness, attains to this stage of Buddhi Yoga by the special grace of the Lord. The Lord says therefore that only to those who are always engaged in devotional service, out of transcendental love, does He award the pure knowledge of devotion in love. In that way, the devotee can reach Him easily in the ever blissful kingdom of God. Yeah. So we see here, as we were talking about, right, that going back home, back to Godhead. So last line, if you see here, Srila Prabhupada is saying that in that way, in what way? In what way they can reach home? By doing devotional service. Many people, what they translate bhakti as? Bhakti को कैसे translate करते हैं? अगर कोई बताए कि भाई भक्ति को इंग्लिश में translate करो, तो कैसे आप translate करोगे? Somebody says love, somebody says devotion, right? But Srila Prabhupada translated bhakti as devotional service. अगर आप बोले हुए अपने बच्चे को कि मैं मेरे बच्चे को बहुत प्रेम करता हूँ, करती हूँ, राइट? और सुबह बच्चा उठेगा बोलेगा कि मम्मा आज मुझे जल्दी जाना है तो थोड़ा खाना जल्दी बनाना। नहीं वो नहीं हो पाएगा मेरे से, तू बाहर से ले लेना कुछ भी चलेगा। आप बोलोगे उसको? तो सर्विस जहाँ पे नहीं है वहाँ पे प्रेम है ही नहीं। यू जस्ट गो ऑन सेइंग आई लव यू वाइफ को, और उसके लिए कुछ करोगे ही नहीं, या तो वाइफ सेज आई लव यू टू द हस्बैंड एंड शी डजंट डू एनीथिंग, राइट? जैसे अभी हस्बैंड लाइक्स टू ईट समथिंग रियली नाइस, राइट? बट साल में एक भी बार आपने कुछ बनाया ही नहीं उनके लिए, तो इज इट लव? एंड द हस्बैंड कीप ऑन सेइंग लाइक आई लव यू, और उन्होंने साल में कुछ अच्छा, कुछ गहना या कुछ अच्छी साड़ी लेके ही नहीं आए, कुछ सेवा ही नहीं की वाइफ की, तो इज इट अ लव? नो. What is real love? Real love is you yourself doing some active service. That's why bhakti means devotional service. You cannot just say I love you God, I love you God. सबको बहुत अच्छा लगता है God bless you, God bless you. जैसे लाइक खुद के पास बहुत सारे आशीर्वाद पड़े भगवान के बांट रहे हैं सबको, God bless you, God bless you. ठीक है, it is nice, but understand who God is. And serve God is so amazing, so amazing. Somebody said very beautiful thing, आपको जब भी पानी है, it's an ordinary water, right? But when it flows through the lotus feet of the Lord, it becomes चरणामृत. और जो भी ordinary खाना है, जब भी वो भगवान को भोग लगता है, वो क्या हो जाता है? प्रसाद बन जाता है. अभी ये म्यूजिक हम लोग बजा रहे थे, राइट? इज इट अ म्यूजिक? द म्यूजिक टर्न्स इनटू कीर्तन. इफ यू गो टू द लाइक घूमने जाते हो, बट इफ यू गो टू द होली प्लेस इट बिकम्स यात्रा. सो एनीथिंग यू कनेक्ट विद द लॉर्ड इज बिकम सो अमेजिंग, एंड लॉर्ड लव्स दैट. लॉर्ड लव्स दैट. लॉर्ड डजंट सी व्हाट यू ऑफर, व्हाट लॉर्ड सीज इन व्हाट मूड यू ऑफर. भगवान ये नहीं देखते तुमने मुझे हीरे के जड़े हुए हार पहना है,
लॉर्ड ये देखते हैं कि भाई तुमने कैसे मुझे पहनाया है, किस भाव से पहनाए हैं। अगर आपने देखा रहेगा कई जगह पे, अभी एक गणेश उत्सव आएगा ना, लोग जाएंगे ऐसे पहनेंगे और ऐसे फोटो भी खींचेंगे, देख मैं क्या क्या दे रहा हूँ। भगवान बोलेगा नहीं चाहिए भाई, प्लीज आई डोंट नीड इट। भगवान भाव के भूखे हैं। हाँ, दैट्स व्हाई इट इज सेड 56 भोग दुर्योधन को ना खायो, सुखो राख विदुर घर खायो। हाँ, तो भगवान क्या देख रहे? प्रेम देख रहे हैं। दुर्योधन किस लिए कर रहा था? उसके लिए इंटेंशन था उसका पीछे। हाँ, और यहाँ पे विदुर के घर पे प्रेम से बुला रहे हैं कि भाई आओ वो खाओ, जो भी है हमारे से जो बनता है हम कर रहे हैं। This is very simple. That's why devotional service is very, very important. I humbly request everybody, if you are not offering food at home, please do भोग लगाइए घर पे। एनीवेज आप लोग खाना खाने वाले हो, राइट? रोज बनाने वाले हो कुछ ना कुछ। हाँ, जो भी है भगवान का ऐसा एक छोटा सा पिक्चर रखिए, उसके सामने रख दीजिए। आपको मंत्र नहीं आता तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप हरे कृष्ण मंत्र 3 बार बोलिए और भगवान को प्रेम से कहिए, भगवान प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कीजिए, ये मेरी छोटी सी भेंट है आपके लिए। You do this and you will see a difference happening in your life. I bet 100% आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। 100%। भगवान को एक अगरबत्ती देगा, नॉट एज अ रिचुअल, एज अ ऑफरिंग ऑफ लव। आई लव यू माई लॉर्ड। एंड जब ये होगा ना, बिलीव मी, यू विल सी अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सो प्लीज टेक टू द डिवोशनल सर्विस। ये न के न प्रकार है ना, या तो आप भोग लगाइए भगवान के लिए, उनकी स्तुति कीजिए। हाँ, ऐसे हरे कृष्णा है, आप कीर्तन अपने आप भी कर सकते हो घर पे। अच्छा लगता है भगवान को ये सब चीज़ें, व्हेन यू डू दिस। हाँ, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। एंड बिलीव मी, ये जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सब अपने दोस्त है ना, सब दुश्मन बन जाएंगे अपने। हाँ, अभी डिप्रेशन अपना दोस्त है, एंग्जाइटी अपना दोस्त है, एनमिटी अपना दोस्त है, हेट्रेड अपना दोस्त है। वो सब दुश्मन हो जाएंगे अपने, भाग जाएंगे हमसे। इतना पावर है डिवोशनल सर्विस में। कैसे बताऊं आपको? एनीबडी कैन गिव मी द एग्जांपल कि डिवोशनल सर्विस में इतना तो क्या पावर है कि ये सारे चले जाते हैं, हेट्रेड, ग्रीड, एनवी, एंगर सब चले जाते हैं। जो हमारे अभी दोस्त बने बैठे हैं वो सारे दुश्मन कैसे बन जाते हैं? कैन एनीबडी गिव एग्जांपल? वाल्मीकि मुनि, मालूम नहीं है आपको? वाल्मीकि वॉज सच अ बिग डेकॉइट। बिफोर ही बिकेम वाल्मीकि मुनि, ही वॉज सच अ बिग डेकॉइट. But when he came in contact with Narada Muni, when he started performing devotional service, he became a Valmiki Muni. जिसका काम ही हेट्रेड था, जिसका काम ही लोगों की हत्या करना था, जिसका काम ही लोगों को लूटना था, जो भी है ग्रीड, एनवी, एंगर, सब कुछ उनके घनिष्ठ मित्र थे, वो सारे उसके दुश्मन हो गए. जितने चाहिए उतने सारे हमारे वहाँ पे प्रमाण है शास्त्र में ये सब चीज़ों का. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्लीज़ परफॉर्म डिवोशनल सर्विस. इट्स वेरी सिंपल. इसके लिए मंदिर भी जाना अच्छा है, पर अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो घर पे भी आप डिवोशनल सर्विस कर सकते हो. जैसे अभी आप भगवान का छोटा सा कुछ ऑल्टर या कुछ तो बनाओगे ना, उसको भी साफ किया ना आपने, वो भी डिवोशनल सर्विस है रोज. और भगवान के सामने छोटा सा पानी का ग्लास रखा, वो भी डिवोशनल सर्विस है. क्या भगवान को पानी की ज़रूरत है क्या? क्या भगवान को खाने की ज़रूरत है क्या? ऐसा नहीं है. भगवान के पास बहुत कुछ है, पर फिर भी भगवान आप जो भी प्रेम से दोगे ना वो स्वीकारेंगे. इसलिए भगवत गीता में आगे आएगा, पत्रम पुष्पम फलम जलम यो में भक्ता प्रणश्यति प्रयच्छति. आप जो भी मुझे प्रेम से ऑफर करोगे मैं उसे स्वीकार करता हूँ. हाँ, अमेजिंग एग्जाम्पल इज गिवन. हाँ, अ स्मॉल बॉय, हाँ, जैसे गार्डन में, खुद के गार्डन में, समझो अभी अपना बॉम्बे में तो गार्डन सोच नहीं सकते हैं, समझो कोई विलेज में रह रहा है या सेकेंड टियर सिटी में रह रहा है जहाँ पे उसका बंगलो या जो भी है उसका बैकयार्ड में गार्डन भी है जहाँ पे एक रोज़ का पौधा भी है. ठीक है, अभी मम्मी का बर्थडे है, छोटा सा 7-8 साल का बच्चा जाके वो रोज़ तोड़ के लाता है और मम्मी को बोलता है हैप्पी बर्थडे मम्मा. अभी रोज़ किसका है?
मम्मी का ही है ना, उसने खुद गार्डन, वो बेटा ने तो एक दिन भी पानी नहीं डाला है, इवन पानी डालने का बोलेगा तो नहीं नहीं मेरे को खेलने जाना है। हाँ, उसने पानी भी नहीं डाला है, उसने कुछ पौधे का ध्यान भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, सब कुछ उसकी मम्मी का है। बट फिर भी माँ के आंख में से आंसू निकल आते हैं प्रेम के कि थैंक यू बेटा। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स आर। ही इज अवर ओरिजिनल फादर एंड मदर, उसको हम प्रेम से दे रहे हैं। प्रभु ये आपका ही है, बट आप ही को अर्पण है। इसके ऊपर एक छोटा सा स्टोरी है। हाँ, कुछ लोगों ने सुना बोलो होगा। बोलो बोलो बोलो। एक राज्य में बारिश नहीं होता है, तो हाँ। वो किंग जो रहता है वो उस प्रिस्ट को क्या करने का बोलता है कि भगवान को दूध का एक हौदे में रख के उसको दूध का अभिषेक करो और वो हौद भर दो तो फिर बारिश होएगा करके। तो वो राजा सबको बोलता है, पूरा अपना राज्य में ही सब लोग इस दिन आओ, जो भी घर में से दूध लेके आके हाँ। भगवान पे चढ़ाओ सबको। सब लोग लाता है, वो भरता नहीं, तो उसमें बूढ़ी औरत रहती है, तो वो सब जैसा आते हैं वैसा वो भी आती है, तो छोटा सा कटोरे में वो दूध लेके आती है। सब लोग देखते बोलते क्या है, हाथ से ये क्या किया? बोला नहीं, मैं घर में पहला गाय को बछड़े को खिलाया, गाय को हाँ, बछड़े को, हाँ। तो अपने घर में बच्चे लोग उनको सबको खिलाया, और अभी भगवान के लिए तो जैसे ही उसने वो डाला तो भर गया। वाह। तो प्यार से जो उसने जो Yeah, exactly. भगवान ने एक्सेप्ट किया। समटाइम्स वी फील अरे ये सब ऐसे कहानियां हैं, ऐसे ही इमेजिनेशन है। नहीं है। हम लोग अभी जो सांस ले रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। बॉम्बे, थैंक्स टू बॉम्बे, यू नो इट्स जस्ट एन अमेजिंग प्लेस। व्हेन यू गो आउट ना, तुमको रियलाइज होता है कि थैंक गॉड। आपको 1000 बार बोलने का मन होता है, बिकॉज आई वॉज जस्ट कमिंग, यहीं पे अपना आनंद नगर का मेट्रो स्टेशन के नीचे एक बंदा ऐसे ही सोया हुआ है फुटपाथ पे। अभी आई डोंट नो वेदर वो पी के सोया है, ऐसे सोया है, क्या है, राइट। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सफरिंग लाइक एनीथिंग। पीपल कैन नॉट वॉक। जब तक हम लोग चलते हैं तब तक हमको कुछ थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट। पर जिस दिन समझ में आया कि आई कैन नॉट वॉक, पैरालिटिकल अटैक आता है, तभी समझ में आता है कि आई डोंट हैव इवन स्ट्रेंथ टू लिफ्ट माई ओन हैंड। जो भी हम लोग कितनी बार ऐसे ही कर देते हैं, समझ में नहीं आते अपने को, बट व्हेन दैट थिंग हैपन्स यू फील ओ व्हाई दिस हैपनिंग। सो एवरीथिंग इज गिवन बाय द लॉर्ड, and when you offer it back with whatever your capacity, Lord becomes extremely happy and you also become happy. See, it's not about just making the Lord happy. Because you are making the Lord happy, you become happy. Okay, so we'll read further 2 more paragraphs. We'll take only this verse today, we'll take the other verses later on. Thus, the Buddhi Yoga mentioned in this verse is the devotional service of the Lord, and the word Sankhya mentioned herein has nothing to do with the aesthetic Sankhya Yoga enunciated by the impostor Kapila. ये हो गया? नहीं हुआ ये। Okay. One should not therefore misunderstand that the Sankhya Yoga mentioned herein has any connection with the aesthetic Sankhya. Atheistic Sankhya, yeah. Nor did that philosophy have any influence during that time. Nor would Lord Krishna care to mention such godless philosophical speculations. Real Sankhya philosophy is described by Lord Kapila in the Srimad Bhagavatam. But even that Sankhya has nothing to do with the current topics. Here, Sankhya means analytical description of the body and the soul. Lord Krishna made an analytical description of the soul just to bring Arjuna to the point of Buddhi Yoga or Bhakti Yoga. Therefore, Lord Krishna's Sankhya and Lord Kapila's Sankhya, as described in the Bhagavatam, are one and the same. They are all Bhakti Yoga. Lord Krishna said, therefore, that only the less intelligent class of men make a distinction between Sankhya Yoga and Bhakti Yoga. Sankhya Yoga prithak balaha pravadanti na pandita. Of course, atheistic Sankhya Yoga has nothing to do with Bhakti Yoga, yet the unintelligent claim that the atheistic Sankhya Yoga is referred to in the Bhagavad Gita. One should therefore understand that Buddhi Yoga means to work in Krishna consciousness, in the full bliss and knowledge of devotional service. One who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principles of Buddhi Yoga and finds himself always in transcendental bliss.
By such transcendental engagement, one achieves all transcendental understanding automatically by the grace of the Lord, and thus his liberation is complete in itself, without his making extraneous endeavor to acquire knowledge. There is much difference between work in Krishna consciousness and work for fruitive results, especially in the matter of sense gratification for achieving results in terms of family or material happiness. Buddhi Yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. Fantastic. These purports are so beautiful, you know. Srila Prabhupada writes so wonderfully. He says that one who works for the satisfaction of the Lord, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी, exactly the same thing Srila Prabhupada says. One who works for the satisfaction of the Lord only, however difficult such work may be, is working under the principle of Buddhi Yoga and finds himself always in transcendental bliss. So अगर आप भगवान को केंद्रित करके जो भी कार्य करोगे तो you will be in bliss, not just happiness. Bliss means एक स्टेप आगे है हैप्पीनेस का, आप आनंद में रहोगे हमेशा, will be amazingly happy. And then Srila Prabhupada writes towards the end, there is much difference. This is a very important thing, that's why I want to discuss this, and then we'll end today. There is much difference between work in Krishna consciousness and work for fruitive results, especially in the matter of sense gratification for achieving results in terms of family or material happiness. Buddhi Yoga is therefore the transcendental quality of the work that we perform. So there is a difference between the fruitive work and the devotional service or the work in Krishna consciousness. They are synonymous. Work in Krishna consciousness and devotional service are synonymous. And the working for fruitive results. अभी अब देखो सुबह से शाम तक everyone is working for what? Fruitive results. Everyone. And यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि ये करके कुछ फायदा नहीं होने वाला है. क्यों? Everybody who is just going around the whole world, हाँ, सुबह उठ के शाम तक कुछ ना कुछ चल रहा है, किस लिए चल रहा है? Somehow or other making your two ends meet, make your family happy, make yourself happy, right? Something or the other things are happening, right? So Srila Prabhupada is saying that fruitive results will not get you anything. जो हम लोग अब तक काम कर रहे थे, इसीलिए मैंने बोला भगवत गीता जो है ना, इट्स लाइक अ shocking treatment. Some of the statements you hear, you will go, is it? ऐसा कैसे हो सकता है? Right? So बहुत बड़ा अंतर है. I'll give you the example. अर्जुन और दुर्योधन जो कर रहे थे, बाहर से अगर कोई व्यक्ति देखेगा जिसको पता नहीं है कि कौन अर्जुन है कौन दुर्योधन है, तो विल ही बी आइडेंटिफाई कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है? दोनों युद्ध कर रहे हैं, राइट? कोई फर्क नहीं रहेगा. सो डोंट थिंक कि व्हेन आई से दैट देयर इज अ मच डिफरेंस बिटवीन वर्किंग फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स एंड वर्किंग फॉर कृष्णा. There is a big difference, but externally there is no difference. दुर्योधन और अर्जुन को कोई बाहर से देखेगा तो उसको कोई अंतर नहीं दिखेगा, but a person who knows them in detail, in and out, they will understand that Arjuna is working for Krishna and Duryodhana is working for himself. So अपने को डिसाइड करना है कि we have to work like Duryodhan or we have to work like Arjun. It is as simple as that. ऐसा नहीं है कि when we say that work for Krishna doesn't mean, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि मंदिर में जाके माला लेके बैठ जाओ. Whatever you do, keep Krishna in the center. He fought for whom? Because Krishna wanted him to fight. आपको भी काम करना है, फिर जो सैलरी आई उसके साथ आप क्या करते हो, दैट व्हाट मैटर्स. दैट्स व्हाट मैटर्स. अभी आप उसको लेके पब में जाओगे, यू गो एंड लाइक ब्रेक ऑल काइंड्स ऑफ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, जैसे लाइक नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स.
People, when they get money, what they do? They do all kinds of things. And then what happens by that? वो उससे ही आप कर्म में और फंसते जा रहे हो. उसकी बजाय वो जो पैसा आया अब भगवान के कार्य में लगाओ. There are people who come, they feed devotees. अभी I think नीचे भी भंडारा है, I think. What they are doing? They are just using that money in the right purpose. Using the money for the right purpose. That is very, very important. So ऐसा मत सोचो कि work for Krishna means something different and work for fruitive results is something different. No. It's the same thing. You take care of your family thinking they are Krishna's family. I've been given this husband as Krishna's representative. These children are given by Krishna. So I need to take care of them. But if you do not bring Krishna in the center and you think, oh, this is my husband, this is my children, then what happens? You are living a very, very fruitive life. And usme ultimately it will come frustration. Because you cannot remain as what you are forever. आप जिस तरह से जी रहे हो वो हमेशा के लिए नहीं जी पाओगे. Your hair will turn grey. Your legs may not work as how it is to work before. Your children will not behave the way they were behaving. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बेटा तू छोटा ही अच्छा था, बड़ा हो गया गलत हो गया. अभी ज़बान लड़ाता है हमारे साथ, ये करता है, हमको सलाह मशवरा देता है कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए. इससे तो जो छोटा था ना वो अच्छा था. सो बट व्हेन यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस ना, तभी वो चीज़ भी आप ले पाओगे. ठीक है, वो उसकी लाइफ है, वो बोल रहा है, उसको बोलने दो. कृष्णा वॉन्ट्स मी टू गो थ्रू दिस, दैट्स फाइन. But if you do not have Krishna in the center, then you will go crazy, and that is what is happening in today's world. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was asked that what is the problem in this world? How do you solve the problem of this world? He said the biggest problem in this world is lack of Krishna consciousness. लोग भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस दुनिया का. कोई बोलेगा अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो यार. We have to find the environmental problem, we have to find the ecological problem, we have to find the external affair problem, this problem, that. अरे वो it's like taking a pain killer. सर दर्द हो रहा है, पेन किलर ले लिया. हाथ दुख रहा था, अरे तुम फाइंड आउट करो कुछ और गड़बड़ है तुम्हारे शरीर में भैया, इसकी वजह से तुम्हें हर एक जगह से पेन आ रहा है. सिर्फ पेन किलर लेने से आदमी ठीक हो जाता है? नहीं, आपको रूट कॉज में जाना पड़ेगा. इसके लिए कितने भी तुम यूएन के लगा लो फ्लैग्स, वो नहीं होता है काम. इट्स लाइक अ पेन किलर. यू हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट. जब भी लोग कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे तभी दे विल बी रिस्पेक्टिंग रियल थिंग. दैट इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग, दैट इज व्हाट ऑल द आचार्यज आर टेलिंग, एंड दैट इज व्हाट वी आर स्टडिंग इन भगवद गीता. एंड द लाइफ बिकम्स कंप्लीटली ब्लिसफुल बिकॉज अल्टीमेटली वी आर मेंट टू सर्व द लॉर्ड. जैसे मैंने बोला कि मछली जो है उसको जल से निकाल दोगे, उसको तुम कितना भी सोना दे दो, कितना भी अच्छी दूसरी मछली दे दो एंजॉय करने के लिए, विल नॉट हैपन. उसका जीवन ही जल है. उसी तरह से अपना भी जीवन जो है वो भगवान की भक्ति ही है. वो करोगे तो तुम देखो उसके बाद. मैनी पीपल जस्ट डोंट वांट टू ट्राई. अरे ऐसे कैसे हो सकता है? Why do you think we are conducting this? Somebody is getting paid. Am I getting paid for this? He's getting paid. He's getting paid for this? No. Because we know that हमको जो इसमें से benefit मिला है, we want to share it with the others. And share करने से हमें भी उसमें लाभ हो रहा है. क्या लाभ हो रहा है? हमारी भी अंडरस्टैंडिंग उसमें और डीप जा रही है. और भगवद गीता मुझे वापस से पढ़ने का मौका मिल रहा है, पढ़ाने का मौका मिल रहा है. जो आदमी पढ़ा था उसको और भी खुद समझना पड़ता है. तो these are all wonderful things happening when they are coming and taking care of so many things. What benefit they are getting? Lord becomes so pleased that you want to give this knowledge to so many other people. In fact, in Bhagavad Gita itself the verse will come, who is most dear to me? Krishna says, the one who gives my knowledge to others or helps in giving this knowledge to others. They are the most dearest to me. अभी जैसे आपका एक पिताजी रहते हैं, उनको समझो 4-5 बच्चे हैं,
राइट? अभी उसमें से 2 बच्चे बिगड़ गए, हाँ, खराब संग में लग गए और पूरा सब दारू पीना, जुगार खेलना सब हो गया, उनका चालू है, हाँ, और बाकी के 3 भाई अच्छे हैं। अगर वो 3 भाई मेहनत करके वो 2 बच्चों को वापस से पिताजी के पास लाएंगे, अच्छी तरह से उनको लेके आएंगे और ये सब आदत छुड़वा देंगे, तो पिताजी खुश होंगे कि नाराज होंगे? खुश होंगे ना। एग्जैक्टली द सेम थिंग, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड. The Lord becomes very happy when that spirit soul comes back in the constitutional position of serving the Lord. So that's why this helping people come to Krishna consciousness is the biggest thing a person can do. That's why my humble request that wherever you are staying, please go and tell people about this. Not that मेरे को ये रूम भरना है, ऐसा नहीं है. What I want is people should get this knowledge. उनका life सुधर जाएगा. And the Lord will become happy and they will become happy by getting connected to their original father. That is what we really want. Huh? So this is what the beautiful verse now we see in the Buddhi Yoga. I had a plan to take this 40 and 41, which is amazing verses, so don't miss next time. It is going to be the topic we did not touch, which we actually put it in the chat, which was invest wisely to secure your future. So that is what we will take it now next time. Okay, so it's going to be a very very interesting that where you should invest. Everyone is asking, financial advisor के पास जाते हैं, right? मेरे को retirement plan दे दो, ये दे दो, where should I invest so that I get the maximum return, right? So that is what we are going to discuss next time. So please join us for that. Okay, thank you very much. किसी को कुछ प्रश्न या any comment anybody want to give, or anybody want to share? Abhishek, Mohit, Vedmurti Prabhu. Yeah, sure. How nowadays it is difficult to make them understand what is their religion, not religion, but they. Yeah. But no matter how many times you tell, they don't listen and they don't believe, because nowadays generation practically they want to see, then they trust, they believe. But what is happening in the book, if they say, who knows how that we can understand this is real? Making understand children to believe in the book and believe that it will change their life. उनको तक लाने की जो journey है ना, that is very difficult. Yeah. How we can make them right? Has to start with it. Yeah. No, that's a very, very interesting question, that how do you inspire people to at least come, right? So, we used to generally tell people that proof of the pudding is in eating. अभी जैसे किसी को बताना है कि भाई रसगुल्ला का टेस्ट कैसा है, तो उसको रसगुल्ला मुंह में रखना पड़ेगा. I cannot go on describing कि रसगुल्ला इतना स्वीट है, ऐसा है, वैसा है. You will not understand. आपको खुद एक बार तो ट्राई करना पड़ेगा. हाँ, तो वी कैन से दैट एक बार आप आइए, आफ्टर दैट इफ यू डोंट लाइक, यू डोंट कम. एंड देन there are many other things that we can share with them. Specifically, there are small videos and other things that we can share with you all, which really triggers their bulb कि अरे हाँ ऐसा भी होता है क्या. So we have this topic, who am I, why do bad things happen to good people. There people are interested कि भाई मैं तो बहुत अच्छा था, मेरे साथ ऐसा क्यों गलत हो गया लाइफ में. हाँ, पूरी ज़िंदगी हम लोग देखते हैं कोई बहुत अच्छी तरह से जी रहा है, फिर भी उसके साथ गलत क्यों हो रहा है. Why somebody is born blind? Do we have an answer? Right? So like that, there are so many other things that we can be very very innovative. That's why if you see that साधु लोगों का ये Instagram reels वगैरह के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, but why they are now also coming on the Instagram reel, जैसे अभी गौर गोपाल प्रभु जी है, right? He is very famous. He is from ISKCON, गौर गोपाल प्रभु जी, right? So there are, as you rightly said, they may not come to the temple, but there are so many followers of him, right? So slowly but surely they will get connected and they will come. I think it's that's true, and then they themselves they have to realize. Yes. Once they realize, they will start believing. Yeah. Realizing journey is बट रियलाइजेशन के लिए भी ना उनको ऐसा कोई जगह पे तो लाना पड़ेगा, या तो फिर उनको ऐसा व्हाट्सएप पे शेयर करना पड़ेगा, यू सी दिस मैसेज और सम और अदर, यू कैन ब्रिंग द हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक द वाटर, राइट? एग्जैक्टली. सो बट देन एटलीस्ट
लेके तो आइए पॉन्ड के, बाद में देखते हैं. Like, important thing is to bring the horse to the pond at least, right? And then we will see what can be done. There are so many people. We have this wonderful program of JOSD, Journey of Self-Discovery. It's like, 6-session course in which, all these questions, whether God exists. तो हम लोग ना जब भी कोई पूछता है ना कि ओके यू टेल मी डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है उनको? क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि प्रूव करके दिखाओ. हाँ, हमने तो देखा नहीं है भगवान को. हाँ, हमने तो देखा नहीं है भगवान को, साबित करो कि भगवान है. तो हम क्या बोलते हैं उनको पता है? अच्छा आप साबित करो, यू प्रूव इट दैट गॉड इज नॉट देयर. आप बोल रहे हो ना ठीक है भगवान नहीं है, प्रूव करके दिखाओ. कैसे प्रूव करोगे? एक छोटी सी घड़ी यू आस्क कौन सी ब्रांड की है, किसने बनाई है? मैं ऐसे बोलूंगा कि नहीं मैं तो चल रहा था रास्ते में, बारिश होगी तो एक घड़ी भी गिर गई ऊपर बारिश में से. अरे अगर एक घड़ी को बनाने वाला कोई है तो इस दुनिया को बनाने वाला कोई नहीं है. जो इतना बड़ा गोला, हाँ, क्रिकेट का बॉल भी जाके आपको पूछना पड़ता है किसकी ब्रांड का, किसने बनाया है. ऐसे बारिश से आ गया क्या? नहीं. हाँ, तो इतना बड़ा गोला कितने स्पीड में घूम रहा है वो भी मालूम नहीं है आपको, और फिर भी आपको जर्क नहीं लग रहा है. और इतना सारा पानी भरा है बॉल के अंदर, वो उछल के बाहर भी नहीं जा रहा है. पूरा अंतरिक्ष में है ये. इज इट नॉट ट्रिगरिंग योर बल्ब हियर? तुम्हारे पिताजी आए थे वो बॉल को घुमाने के लिए, तुम्हारे परदादा आए थे पानी भरने के लिए समुद्र में. इतना सारा पानी कहां से आया समुद्र में? हाँ, आपका डायनेस्टी आया था भरने के लिए एक एक बाल्टी, कैसे आ गया? तो जब भी व्हेन यू आस्क देम दिस क्वेश्चंस देन दे रियलाइज. और डार्विन को सब लोग मानते हैं. प्रॉब्लम क्या है सबको? प्रॉब्लम ना कि मेरा सेंस अगर मैं रिलीजियस बन जाऊंगा ना तो मेरा सेंस ग्रेटिफिकेशन अटक जाएगा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है सबको, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी डार्विन की थियरी इतनी बकवास है फिर भी सब कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है. कोई क्वेश्चन पूछता है क्या? कोई पेरेंट्स भी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बंदर से आदमी कैसे हो गया. बंदरों जैसी हरकत कर रहा है वो सही बात है पर बंदर से आदमी कैसे हो गया बताओ? इट्स इम्पॉसिबल. अगर बंदर से आदमी हो गया तो अभी भी तो होना चाहिए ना, अभी भी होना चाहिए. छोटा सा स्टोरी, मजेदार स्टोरी है. भगवान विष्णु और लक्ष्मी से ही बात कर रहे थे. हाँ. तो बोलते कि दुनिया में सबसे ज्यादा का इम्पोर्टेंट है पैसा. हाँ. तो बोलते कैसा है बता. तो वो बता ठीक है वो देखो अभी वो एक आदमी मर गया तो हाँ. उसको उठा के लेके जा रहे थे. तो उसने ऊपर से पैसा फेंका. हाँ. जैसे ही पैसा फेंका तो आदमी को रख के सब लोग पैसा कलेक्ट करने के लिए लग गए. तो वो देखो बोला देखो पैसा इम्पोर्टेंट है. वो आदमी को छोड़ के हाँ. तो भगवान ने पूछा कि वो आदमी जो मरा है वो क्यों नहीं उठता है. हाँ. तो फिर वो सोच के पड़ गई वो आदमी तो मर गया है वो ना उठे. तो उसके अंदर मैं नहीं हूँ इसलिए उसके लिए पैसे का कोई वैल्यू नहीं. Yeah. So important thing is हम लोग ना ऑब्जर्व नहीं करते हैं, टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. ये ऑक्सीजन मिल रहा है. जब भी कोविड आया तभी समझ में आया कि सांस क्या मतलब है. ऑक्सीमीटर कभी यूज़ करते थे? नहीं यूज़ करते थे. तभी समझ में आया कि ऑक्सीजन क्या चीज़ है. वो ऐसे फ्री में जब भी बट रहा है, जब भी इतना बड़ा बिजली का बिल आता है तभी हम लोग बोलते हैं कि गो एंड आर्ग्यू कि इतना बड़ा बिल कैसे आ गया. रोज सूरज आपको मिल रहा है, उसका कोई बिल भर रहा है क्या? तो बकवास करने के लिए सब है, पर अभी वो लोग करते हैं ना, तभी उनको ऐसा क्वेश्चंस करेंगे ना तभी जाके बोलेंगे कि हाँ ठीक है लेट्स हैव अ डायलॉग. तो देन उनमें भी एक क्यूरियोसिटी जागृत होती है कि अच्छा ठीक है क्या है. और ऐसे देखे जाए ना तो अभी की जनरेशन जो है ना वो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी गट फीलिंग ऐसी है कि ये लोग इतने जल्दी फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं कि दे विल लुक आउट फॉर द ऑप्शंस. जो अमेरिका में हुआ था ना 1960s में, ऐसी हालत यहाँ पे होने वाली है क्योंकि एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड. एवरीबडी इज लुकिंग एट द मोबाइल. विदिन 1 or 2 decades दे विल गेट एब्सोल्युटली मैड. उनको लगेगा कि भाई कुछ बताओ मुझे और क्या है जीवन में. आर्टिफिशियली देख रहे हैं. इतना अच्छा बाहर रेन हो रहा है, ये रेन यहाँ पे देख रहा है. अरे भाई बाहर रेन है वो देखना बाबा, ये क्या डिजिटल देख रहा है तू. हाँ,
तो अभी ऐसे देखा जाए तो काफ़ी लोग, अभी आई वॉज इन सूरत, आई वॉज सरप्राइज्ड, ये श्रावण मास में देर इज़ अभी जैसे यहाँ पे ये टेम्पल है ना, वहाँ पे भी ऐसा एक गंगेश्वर महादेव करके है सूरत, एंड आई वॉज अमेज्ड दैट रात को 12 बजे ना वहाँ पे बड़ा आरती होता है रात को 12 बजे. तो उसमें आई वुड से more than 1,000 people like gather, and all are youngsters. I was amazed and I was so happy to see that there are so many young people who are like looking forward for it. So the only thing is that guidance नहीं दे पा रहे हैं लोग, उतना नहीं है. तो इसके लिए ये इसीलिए हम लोग ये सेशंस कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इट रियली मेक सेंस टू द पीपल हु आर एनी एज. अगर आप स्टूडेंट्स हो, इसके लिए लाइक देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स आल्सो हु कमिंग टू आवर प्रोग्राम. अभी यंगस्टर्स बहुत स्पिरिचुअलिटी की हाँ, जा रहे हैं. yeah, exactly. क्या है ना, सब प्लेयर नहीं चाहिए. क्योंकि मैं बाबुलनाथ जाती हूँ हाँ, श्रावण के exactly. महीने. आप वहाँ का यूथ देखोगे, Yeah. वो ऐसे पागलों की तरह वो भजन गाते हैं Yeah, 2 घंटे. exactly, exactly. मतलब ओल्ड एज से ज़्यादा आप यंगस्टर्स ही देखो. हाँ, तो उनको ना एक अच्छा भगवत गीता का जो एक समझ में आ जाएगा ना, देन दे कैन लीड देयर लाइफ. क्या होता है ना, उनका एक ऐसा फेस्टिवल टू फेस्टिवल होता है. अभी श्रावण महीने में करेंगे, फिर बाद में जाके ऑल नॉनसेंस करेंगे, फिर बाद में गणपति आ गया तो गणपति के लिए करेंगे अच्छे से, फिर बाद में वेट फॉर होली वॉट एवर, राइट. सो फेस्टिवल उनका लाइफ बिकम्स, जैसे मैंने बोला भगवत गीता इज अ वे ऑफ लाइफ. आप में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हवा करने वाला है. हाँ, आने वाला है. एग्जैक्टली. मोबाइल की वजह से मेमोरी भी कम है. या इट इज गोइंग टू बी नाइटमेयर. मैं बता रहा हूँ, इट इज गोइंग टू बी नाइटमेयर. सो वेट, people will turn more towards spirituality, there is no doubt about that. Okay. Pray for your kids. तो हमारा राधा गोविंद मंदिर है चौपाटी में. वहाँ पे every month एक प्रेरणा करके फेस्टिवल होता है. हाँ, जहाँ पे 15 साल से लेके 25 25 साल के बच्चे 30 साल ओनर्स. या 30 साल almost. हाँ, तो वो मंथली सेशन में एक सेशन होता है, उसमें कम से कम 1000 लोग आते हैं, सारे यूथ. क्योंकि या he can attend that and he can get inspired by it. इट्स अमेजिंग. So we will actually share next time प्रेरणा होता है ना, we'll circulate in this group so that they can go, and even Chetana also. Chetna for girls. There is separate program for boys and girls. So my wife was actually connecting now Nidhi Dave and Arya दोनों को भी like she will connect to the Chetna and all those things, so it will be. चौपाटी right. इस बाबुलनाथ जो है ना, उनके सामने वाली गली में ही है ये मंदिर, बहुत सुंदर है. अभी तो फर्स्ट जू, हाँ विलेपाले जू में गए आप. मुंबई में पहला फर्स्ट मंदिर इज जू वाला, जू विलेपार्ले में जो है, नॉट बाबू. नॉट बाबुलनाथ, जू वाला सबसे पहला मंदिर. हमारे साथ पहले हुआ शायद. माय चिल्ड्रन लेंगे हियर इन ओवरसीज. ओके. कहाँ पे? बहुत ज़्यादा Overseas कहाँ पे? strong है. बच्चों को अपना कल्चर में रखना. सॉरी, I live in Australia. ऑस्ट्रेलिया. तो ऑस्ट्रेलिया, हरे कृष्णा में है. हाँ. बहुत जुड़े हुए हैं. करते हैं. अभी आज ही पूरा every Saturday, once in a month, हाँ. Saturday all program. My boys go there. Only one older one goes, the other one never goes. या Older one goes into services, into Yeah. प्रसादम सेवा सब करता है. But वो belief इतना ज़्यादा strong है. इसको भी थोड़ा सा था, he just went after COVID. He went to the depression too much. हाँ, हाँ. Slowly he came back, and then we got a lot of people there who guide him. या But the problem is it's very difficult for him. He will say yes, but not follow. हाँ, Practically he will not follow. राइट. I predict. Like सुनना है, हाँ, but when it comes to be practical, nothing. That is the problem. या no, it will come. It's like Lord is very merciful. Somehow or other he will engage in everybody. Yeah, absolutely. Yeah, definitely. So we'll take it from verse number 40 onwards. Please do join us. For that, it's going to be very wonderful.